संविधान में अनुच्छेद 29 और 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें प्रदान करता है। ये दो अनुच्छेद हैं, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके तहत जो अल्पसंख्यक है वो अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी विशेष संस्कृति, भाषा, लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। उनको भारतीय संविधान ये अधिकार प्रदान किया करता है कि आप अपनी भाषा को, अपना आप जो लिखते हैं लिपि और आपकी जो संस्कृति है उसको आप बनाए रख सकते हैं। आपको उससे कोई विच्छेद नहीं कर सकता, उससे आपको कोई हटा नहीं सकता, आपको कुछ कह नहीं सकता। जैसे जो मार्केट में हमने कभी देखा हो, दुकानें होंगी, कुछ विशेष वर्ग के लोग के द्वारा एक विशेष भाषा बोली जाती है। वो लोग अपनी ही भाषा में बात करते हैं, वो उनकी संस्कृति रखते हैं, उनका खान पान, रहन सहन वो अपने कल्चर के हिसाब से चलाते हैं, अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलाते हैं। वो अधिकार लेके आए हैं। जैसे मुस्लिम प्रजाति में बुर्का रखने की परंपरा होती है, हिंदुओं में साड़ी पहनने की प्रथा होती है, कुर्ते पजामे पहनने की प्रथा होती है, वहाँ सूट पहनने की प्रथा होती है। आप अपनी संस्कृति को, भाषा को, लिपि को, पहनावे को, रहन सहन को आप अपने अधिकार क्षेत्र में आता है अपने हिसाब से कीजिए। संविधान या भारत की कोई संस्था इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकती। यदि कोई स्कूल बनाता है, किसी धर्म की कोई स्कूल बनाता है, मान लो मुस्लिम संप्रदाय के पास में मदरसे हैं, तो उन मदरसों में एडमिशन कोई भी ले सकता है। ये नहीं होगा कि वहाँ पर केवल मुस्लिम ही एडमिशन लेंगे या मुसलमान ही उसमें अध्ययन करेंगे। उसमें हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है, हमारे भारत का नागरिक है, उनके बच्चे या वो एडमिशन ले सकते हैं। उनको जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनसे विभेद नहीं करेगा। यदि कोई संस्था किसी जाति विशेष ने बनाई हो तो ये नहीं है, संविधान बनाने का अधिकार ही तभी देगा आपको। कोई अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार ही आपको तभी देगा संविधान, जब आप संविधान के अनुरूप चलेंगे, और संविधान के अनुरूप चलने के बाद ही आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे। उसमें प्रवेश के लिए जाति, धर्म, मूलवंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप उसमें भेद नहीं कर सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि मदरसों में हिंदू लड़कियां नहीं पढ़ेंगी या संस्कृत विद्यालयों में मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी प्रकार का उन पर कोई रोक नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रशासन करने का अधिकार।
धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर, अपने धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। संविधान उनको ये अनुमति प्रदान करता है कि आप अपनी भाषा या संस्कृति या धर्म के आधार पर आप शिक्षण संस्था स्थापित कीजिए। जैसे मदरसे, गुरुद्वारे में जो कोई शिक्षण संस्था बनी हो, वहाँ हिंदू धर्म में संस्कृत पाठशालाएं हैं, वो ये कोई भी अपनी स्थापित कर सकता है। अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान किया गया है कि अपने धर्म को और अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए कोई शिक्षण संस्था स्थापित करना चाहे तो वो कर सकता है। उसको अनुच्छेद 30 ये अधिकार प्रदान करता है।